ऑफ इंडिया भी, मसनूई सादात इज़ाम भी है, लेकिन हम नहीं बोल सकते किसी को कि तू फर्जी है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम ताजीम करेंगे, बोलने का हक नहीं है किसी को कि तू डुप्लीकेट है, या सनद भी मत मांगे, सनद भी मांगने का हक नहीं। ये हमारा फतवा रज़विया बोलता है। जी जी, यही मसला के आला हजरत। लेकिन जिस सैयद के बारे में यकीन के साथ पता हो, अगर उस पर कोई अटैक करे तो आप ढाल बन जाए, जैसे हजरत हुसैन के ढाल ज़ुहैर बिन कीन बन गए थे। यही इस्लाम है, यही मसला के आला हजरत। बात एक मसला के आला हजरत की आ रही थी, आखिरी बात बताने जा रहा हूं मैं। गौसे आजम ने क्या फरमाया था? दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, हत्ता सिरतो कुतबन, पढ़ते पढ़ते वली बन गया। अभी मदरसे बहुत ज्यादा है, ये मसला ज़हन में रखे कि हर शख्स को मदरसे में जाके हॉस्टलाइज होकर के आलिम बनना मुकम्मल ये फर्ज नहीं है। अगर इलाके में एक अच्छा आलिम हो जो जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने पर कादिर है, तो वो फर्ज किफाया है। दूसरे को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है, तो वो कहां से सीखेंगे? बहुत आसान तरीके बता के जा रहा हूं। मस्जिद के अंदर हम लोग ये ऐलान करूं मैं कि हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना के नाम पर हुसैनी मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत का मुरीद, हजरत मेरी तरफ से 50,000। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। तीसरा आदमी, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। ये मस्जिद तैयार, 1 करोड़ की मस्जिद। मैं खुद पोरबंदर में 2001 में था तो 3 करोड़ की मस्जिद बनी थी। 3 करोड़ की मस्जिद पोरबंदर में। आज भी 3 करोड़ की मस्जिद 4 से 5 महीने में बनके तैयार। अब मैं ललवारा के सुन्नी मुसलमानों से एक सवाल करूंगा कि आप जाए मस्जिद और मस्जिद के दरवाजा से कहे, दरवाजा साहब, दरवाजा साहब, आप तो 50,000 के हैं, बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? दरवाजा बताएगा? अल्लाह अल्लाह। मिंबर साहब, आप तो राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के बनने वाले हैं, मार्बल से बने हैं। आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो मिंबर बताएगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? वो इमाम बताएगा। और इमाम कब कब बताता? अगर बहुत ज्यादा मेहनती है तो असर बाद रोजाना दर्स होता, नहीं तो जुमा में हर मस्जिद में दर्स होता है। आधे घंटे की तकरीर होती है जुमा में, वो तकरीर हमसे बेहतर होती है। हमको लोग 30-40 हजार दे देते हैं, मस्जिद के इमाम आधा घंटा नई तकरीर मेहनत से करते हैं, 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये हकीकत बोल रहा हूं। 50 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि मेहनत से उन्होंने इल्म सिखाया है। वो आधे घंटे की तकरीर इल्मी तकरीर होती है, इल्मी तकरीर, मेहनती तकरीर। अब अगर वो इमाम साहब, गौर से सुनिएगा, मस्जिद है 3 करोड़ की और इमाम साहब है नाजरा खा। नाजरा खा क्यों? क्योंकि आप 5,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। 5,000 में तो नाजरा खा ही आएंगे भाई। कोई ये नहीं कहेगा कि ये उलमाए किराम पैसे की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हदीस शरीफ में आया दीन दिनारो दिरहम से चलेगा। और आला हजरत ने लिखा कि जब नबी ने फरमाया तो चलेगा, इसलिए जो काबिल हो उसको ज्यादा पैसा दे के काबिल काम पर लगा। अरे वाह वाह वाह। और शेख सादी ने कहा आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदन। आलिम को ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मसले बताएंगे। मस्जिद 3 करोड़ की, इमाम नाजरा खा। ललवारा की जहालत कभी नहीं खत्म होने वाली। 50 साल से जुमा की तकरीर भी सुने, नमाज भी पढ़े, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख की बनी हुई है, अल्लाह अल्लाह, खजूर की पत्तियों की छत हो और इमामुल अंबिया, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा होते, उमर पैदा होते, तलहा, जुबैर और हंसला पैदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ाते थे, तब हजरत अली तैयार हुए। ये तारीख बता रहे। इसका मतलब ये क्यों कहने जा रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद बन गई तो अब इमाम साहब को माकूल तनख्वाह दे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 लोग तैयार हो जाए, 25,000 तनख्वाह, 40,000 तनख्वाह। काम देना उनको। खवातीन के लिए अलग तालीम, मर्दों के लिए अलग तालीम। और स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, जायज है।
लेकिन साथ में मदरसे के मकतब में, मस्जिद के मकतब में सुबह शाम बच्चे को उसमें भेजे। और 1-2 साल तक नहीं, ये शुरू में बता चुका हूं मैं, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। तो वो बच्चे को अगर इधर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में स्कूल जा रहा तो उसको कंटिन्यू मकतब में भेजते रहे। इधर 10वीं में स्कूल गया, अब कॉलेज जा रहा है, इधर भी मकतब मत छोड़ाए उसको। क्या अपना इस्लाम स्कूल से गया गुजरा है कि छुड़वा दिया आपने 2-3 साल के बाद में? इधर कॉलेज कर रहा, उधर मकतब में भेजे। मकतब में जब तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम खत्म हो जाए तो अनवार शरीयत पढ़ लाए, बहार शरीयत पढ़ लाए, फतावा रज़विया पढ़ लाए। मकतब में 1 घंटा बुखारी शरीफ लेके पढ़ने जाए, बुखारी शरीफ रख के 1 घंटा के लिए मकतब में पढ़ने जाए। मकतब से बुखारी शरीफ की पढ़ाई हुई, मकतब से। हॉस्टल में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, केरला में हो रहा है, केरला में हो रहा है। बच्चे बच्चियां बुखारी शरीफ लेके मदरसे के, मस्जिद के मकतब में जाते पढ़ने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के इमाम आलिम साहब है और 50,000 वाले हैं। हाय हाय हाय। हमारा इमाम 5,000 वाला है और आप जेब से तनख्वाह तो बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी नालायक लोग हैं कि खाना भी नहीं देते। अच्छा, झगड़ा हो जाता है, उसके बच्चों को अगर मार दिया इमाम साहब ने, खाना बंद, मैं खाना ही नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को मारा क्यों? ऐसे ही घर से बच्चियां मुर्तद हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐसे घर की बच्चियां बर्बाद हो जाए, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। आप एक भी ऐसी बच्ची बताए जो मुर्तद हो गई है, काफिरों के साथ भाग गई है, उसके घर का जायजा ले। उलमा से नफरत करते हैं वो, इसलिए बच्ची भाग गई। आलिम की घर में एंट्री नहीं रहने देते। उलमा की बुराई, इमाम की बुराई, वलियों की बुराई। कभी सोचा है आपने एसपी कलेक्टर को इतनी अहमियत दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ललवाड़ा में देखा, एक बूढ़े 100 साल से ज्यादा की उम्र है, मगर उलमाए किराम उसके गिर्द अदब से बैठे हुए हैं। उस ललवाड़ा के मौलाना साहब को दुनिया मौलाना अब्दुल कय्यूम के नाम से, हाय 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 हाय। कुव्वते समाअत कमजोर हो गई है, उनको कुछ कहना चाह रहे हैं तो लिख के दे रहे हैं, वो पढ़ के जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ये वही है जो आज से 45 साल पहले ललवाड़ा में मुजाहिदे मिल्लत को लेकर के आए। हाय हाय हाय। इसका मतलब यहाँ वालों पर एहसान है उनका, और इल्म दीन की अहमियत समझे कि 100 साल से उम्र ज्यादा है। यहाँ कोई दूसरे बुढ़े को जाके देखे, 100 साल से उम्र ज्यादा है और आलिम नहीं है, क्या हाल है? पानी के घूंट के लिए तरस रहा, बहु पानी देने को तैयार नहीं। मगर यहाँ उलमा अदब से बैठे हुए थे और हजरत की कुव्वत समाअत कमजोर है तो लिख करके दे रहे हैं, वो हजरत पढ़ के जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुव्वत समाअत कमजोर है, कुव्वत ईमान आज भी मजबूत है, कुव्वत फैसला आज भी मजबूत है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम लोग अहले सुन्नत व जमात है, मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। अकाबिर ने हमें जो तरीका बताया वो ये है कि पढ़े, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबन व निलतु सअदा मिन मौलल मवाली। पढ़े, पढ़ते पढ़ते गौसे आजम कुतुब बन गए। आप भी पढ़े, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। दरवाजा गौसियत का आज भी खुला हुआ है, इस जमाने का गौस बन सकते हैं। अहले सुन्नत पर कायम रहने के लिए इल्म जरूरी और सुन्नी सही अकीदा, पीर से मुरीद होना जरूरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुन्नी भी है, सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी साज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रगों में इमाम हुसैन का खून है, इमाम हसन का खून है। मसलक आला हजरत की यही पहचान है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हम लोग अमल करते हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये मसलक की बात तुम लोग करते हो तो मसलक आला हजरत कहाँ से साबित है? मसलक ये पांचवा भाई 4 ही है ना, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये 4 ही तो, ये 5वां मसलक कहाँ से आया? मैं आज बुखारी शरीफ में मसलक का लफ्ज दिखाऊंगा, ये बुखारी शरीफ है जी। कैमरा वाले सब ना बहुत सताते हैं जी, इसलिए उनको दिखा दो, ये लिखा हुआ है बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ है, ठीक है। इस बुखारी में मैं मसलक का लफ्ज दिखा रहा हूँ, मसलक का लफ्ज, और ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में कोई पहली बार है। मसलक का लफ्ज, सिर्फ मसलक का लफ्ज, और मजहब और मसलक में फर्क भी बताऊंगा। बुखारी शरीफ ये हदीस लंबी है और ये आखिरी हदीस है मेरी तकरीर के बाब में। मैं तकरीर को वमा अलैना इल्लल बलाग की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत भूख लगी थी। ये बात फिर से बताने जा रहा हूँ मैं। फजीलत वाली तकरीर सुन के सवाब तो मिल सकता है,
जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। इसलिए बुलाया करे तो किसी अच्छे खतीब, आलिम खतीब को बुलाए जी, इससे जहालत का खात्मा होगा जी। और माद्दा परस्ती से जरा बाज आ जाए। माद्दा परस्ती, ये जितने इख्तिलाफात हो रहे हैं ना, ये मादियत की बुनियाद पर हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, मादियत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा भूखे, हरामकारी सहाबा नहीं करते, कोई सहाबा गुनाह नहीं करते, महफूज अनिल खता, अंबिया मासूम अनिल खता और सहाबा महफूज अनिल खता। हुआ क्या, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को 2-3 दिन से भूख लगी थी। उन्होंने सोचा यार क्या करूं, भूख लगी है, किसको बोलूं। एक चौराहे पे बैठ गए, इधर से जो भी जाएगा खाने की नीयत से मसला पूछूंगा तो वो मेरी हालत पर रहम करके कहेंगे कि चलो खाना खा लो, इस नियत से बैठ गए। हजरत अबू बकर गुजरे, इन्होंने कुछ सवाल भी किया, उन्होंने खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। हजरत उमर भी चले गए, ये परेशान सोच रहे यार कोई नहीं पूछ रहा यार, भूख लग रही मुझको। देखिए कितने अच्छे लोग थे, हरामकारी नहीं करते थे साहबा किराम। आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, जिसके साथ में चॉकलेट को 2 हिस्सों में करता था 3 साल की उम्र में, आधा चॉकलेट अपने भाई को देता था, आधा खुद खाता था, मगर सिर्फ पैसे के लिए आंगन में दीवार उठा दिया है, उस भाई के साथ दीवार उठा दिया है। बल्कि बाज लोग भाई को कत्ल कर देते हैं मादियत की बुनियाद पर। वो भूखे हैं। हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, नहीं पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर है ना, वो समझ गए अबू हुरैरा क्यों बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अबू हुरैरा चल तुझको मैं खाना खिलाता हूं। पूछा भी नहीं, चल तुझको मैं खाना खिलाता हूं। इसलिए हम लोग कहते हैं उन पर किताब उतरी तिबियान